हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम माइंड्स आपके लिए लेकर आए हैं ऑनर्स एंड अवार्ड्स के एक जबरदस्त कलेक्शन। ये पूरे साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे अवार्ड्स को इंक्लूड किया गया है जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और इसमें है क्या, किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा यहाँ पे वो भी बता देते हैं। इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और ये है अभी पार्ट 1 सबसे पहले देखेंगे, फिर पार्ट 2, 3, 4, 5 करके। इसमें जो जो पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं सारे इंपॉर्टेंट, नोबेल प्राइज हो, ऑस्कर अवार्ड, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, एम्मी अवार्ड्स, रामन मैग्सेसे अवार्ड, गांधी पीस प्राइज या फिर मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये सारे आपको अवार्ड्स के बारे में, ऑनर्स के बारे में किसको दिया गया, ये सब एक प्रॉपर कलेक्शन में आपको दिया जा रहा है। और कैसे भूल सकते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि फिल्मों में कंट्रीब्यूशन के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। तो आइए शुरू करते, देखते हैं पहला पॉइंट क्या आ रहा है। हु रिसीव दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021? और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, वहीदा रहमान। ये रही वहीदा रहमान। ऐसी नेशनल फिल्म अवार्ड में और किसको किसको क्या मिला, तो 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, ये रहे। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, यहाँ रही। ये सब लोगों को रिसेंटली अवार्ड ये दिया गया। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। हु हैज बीन नेम्ड ग्लोबल इंडियन आइकन एट यूके इंडिया अवार्ड्स? तो यूके इंडिया अवार्ड फंक्शन में ग्लोबल इंडियन आइकन का अवार्ड किसको दिया गया? पीटी उषा, मारी कॉम, निखत जरीन या नन ऑफ दीज? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, मारी कॉम। ये रही मारी कॉम, ग्रेट बॉक्सर फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। टेकअवेज यहां देख लेते हैं। मारी कॉम बॉक्सिंग चैंपियन फ्रॉम मणिपुर, इंडियाज फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट इन वुमेन बॉक्सिंग। ये रही मारी कॉम। खुशी से आंसू निकल आए इनके, हम सबके भी। हम बहुत खुश हुए थे जब इन्होंने ये जीत पाई थी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। हु हैज बीन चोजन एज टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023? सो टाइम मैगजीन हर साल पर्सन ऑफ द ईयर सेलेक्ट करता है और अपने मैगजीन के कवर पेज पर उनको देता है। तो ये कौन है जिनको 2023 के लिए सेलेक्ट किया गया है? और यह ए ऑप्शन, टाइलर स्विफ्ट, जो बहुत मेजर सिंगर है, बहुत जबरदस्त पॉपुलर सिंगर है ये। सो यूएस पॉप स्टार टाइलर स्विफ्ट नेम्ड द टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर। यूएस मैगजीन टाइम हैज चोजन अमेरिकन ग्रैमी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट टाइलर स्विफ्ट एज द पर्सन ऑफ द ईयर। फ्रेंड्स, जो लोग ये वॉच कर रहे हैं वो मुझे ये कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि भारत से पहला पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड यानी कि कवर पेज पे किस पर्सनालिटी का पिक्चर आया था। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं और देखते हैं आप कितना फास्ट इस पे रिएक्ट करते हैं, कितना फास्ट आंसर करते हैं इसको। महात्मा गांधी या नरेंद्र मोदी? एक और ऑप्शन ले लीजिए, इंदिरा गांधी। और चलिए देखता हूं आपका आंसर कितना फास्ट मेरे पास आता है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं हु हैज बीन अवॉर्डेड इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022। इसमें से किसको दिया गया इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022? और ये दिया गया डी ऑप्शन, कोविड-19 वॉरियर। तो जिन लोगों ने कोविड में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सहायता पहुंचाई, ये अवार्ड उनको दिया गया। टेकअवेज में देख लेते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जॉइंटली अवॉर्डेड टू इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। This award is a mark of respect for the tireless efforts of COVID-19 warriors in India. इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में कुछ और जान ले। Also known as इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट. This award is given for outstanding contribution to peace. नेक्स्ट आ रहा है और ये है एमी अवार्ड से रिलेटेड। और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि who has been given the best comedy award at the 51st International Emmy Award 2023? और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, दैट इज वीर दास। ये रहे वीर दास ब्लैक सूट में। और इसका डिटेल भी दे देता हूँ ताकि एक और इसी फंक्शन में एक और अवार्ड दिया गया, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। कॉमेडियन वीर दास विंस इंटरनेशनल एमी अवार्ड फॉर कॉमेडी एट द 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। एकता कपूर रिसीव द डायरेक्टोरेट अवार्ड। एकता कपूर को भी अवार्ड यहीं पर दिया गया, वो डायरेक्टोरेट अवार्ड। क्यों मिला है इनको वो देखिए नीचे लिखा हुआ है, एकता कपूर फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री।
ये सारे नाम एक बार पॉज करके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, विच सिटी हैज वन द स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2022। सो इंडिया अपना स्मार्ट सिटी का अवार्ड देता है हर साल। तो लेटेस्ट जो अवार्ड मिला है वो किस शहर को मिला है, और इनफैक्ट कई सालों से ये शहर जीतता आ रहा है। और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, दैट इज इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है। नाउ फ्रेंड्स, टेक अवेज देखते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके अभी मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। हाइलाइट्स देखते हैं इसके क्या थे। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड इंदौर टॉप नंबर पे रहा, सूरत सेकंड पे रहा। सेकंड पॉइंट देखिए, स्टेट अवार्ड, ये तो सिटी का, और स्टेट वाइज सबसे बढ़िया स्मार्ट स्टेट का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश को, और यूनियन टेरिटरी के ग्रुप में चंडीगढ़ को यही अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रामन मैग्सेसे अवार्ड से रिलेटेड। एक भारतीय को भी इसमें अवार्ड दिया गया, रामन मैग्सेसे अवार्ड। एशिया का नोबेल प्राइज इस अवार्ड को नाम जाना जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास, और राइट आंसर है बी ऑप्शन, रवि कन्नन आर। ये रहे रवि कन्नन आर, और बाकी और लोगों को भी जो जो दिया गया है या नाम के साथ यहाँ पर आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ओके, उसके पहले टेकअवेज है इसके साथ। रामन मैग्सेसे अवार्ड ऑल्सो कॉल्ड नोबेल प्राइज ऑफ एशिया 2023 के विनर्स कौन कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन आर, ये इंडिया से हैं और ये ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं ये। मरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस की हैं। यूजीनियो लेमोस तिमोर लेस्टे से हैं। एंड कॉर्वी रक्षांत, यह है बांग्लादेश के। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ, हु हैज वन प्रेस्टिजियस नॉर्मन बर्लो ऑफ फील्ड अवार्ड 2023। नॉर्मन बर्लो फील्ड अवार्ड, और राइट आंसर इसका ए ऑप्शन, स्वाति नायक। टेकअवेज है, स्वाति नायक थर्ड इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट टू विन दिस प्रेस्टिजियस नॉर्मन बर्लो अवार्ड। ओके, 2023 का इनको दिया गया है, और भारत इनके पहले भी 2 लोगों को मिल चुका है। इसमें जो प्राइस रहता है वो $10,000 $10,000 का इसमें प्राइस मिलता है। और नॉर्मन बर्लो थे कौन जिनके नाम पे अवार्ड है? तो वो जाने जाते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आ रहा है, हु हैज वन प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023। इंटरनेशनल एनी अवार्ड। नाउ राइट आंसर है इसका, देख लेते हैं कि ऑप्शन में डी ऑप्शन, थलापिल प्रदीप, ये रहे थलापिल प्रदीप, और इनको एनी अवार्ड मिला। एनी अवार्ड के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। ये जो है ये इटालियन एनर्जी कंपनी देती है इसको, ये एनी नाम से ये कंपनी है, वो ये अवार्ड देती है। IIT मद्रास के ये प्रोफेसर हैं थलापिल प्रदीप, IIT मद्रास में ये एज अ प्रोफेसर काम करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, विच रेलवे स्टेशन गॉट यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड। यूनेस्को के द्वारा दिया जाने वाला एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड किसको मिला है? और ये मिला है ए ऑप्शन, बाइकुला को। बाइकुला क्या है? ये रेलवे स्टेशन है, लोकेशन है इसका मुंबई में। नेक्स्ट आ रहा है, विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल एट मेलबोर्न। IFFM शॉर्ट में इसको जाना जाता है। तो इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड का खिताब किसको दिया गया? और राइट आंसर इसका सीतारामम। सीतारामम, ये पोस्टर है उसी फिल्म का। उम्मीद है ऐसे याद रखना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। सो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है टू किल अ टाइगर को। बेस्ट फिल्म सीतारामम। बेस्ट परफॉर्मेंस इन द फिल्म मेल कैटेगरी में मोहित अग्रवाल फॉर आगरा, और फीमेल कैटेगरी में रानी मुखर्जी को मिला है। ऐसे ही राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, ये कार्तिक आर्यन को ये अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया। अब हम चलते हैं पार्ट 2 में। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 के भी क्वेश्चंस। एग्जाम माइंड्स, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कलेक्शन जो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प कर सके, ये लेकर आते हैं। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भूले नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। 12th नंबर पॉइंट है यहाँ, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023।
सो साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाने वाला बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसको मिला है? और ये मिला है बी ऑप्शन, प्रिया एएस को। ये रही प्रिया एएस। और यहाँ पे टेक अवे फॉर हर नॉवेल। अब ये इनका नॉवेल कौन सा है? पेरू माझाइया थे, ओके, कुंजित हालू कल। थोड़ा मेरे को तो बहुत मुश्किल होता है ऐसा पढ़ना, कोशिश किया है मैंने। और ये जो है द चिल्ड्रेन हु नेवर विदर्ड, ये इसका ट्रांसलेशन है, द चिल्ड्रेन हु नेवर विदर्ड। ये इनका नॉवेल है, इनके द्वारा लिखा गया, जिसके लिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया, प्रिया एएस। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2023 किसको दिया गया? और राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच इंडियन हैज बीन नेम्ड 2023 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमाइग्रेंट्स। ग्रेट इमाइग्रेंट्स के लिस्ट में किस भारतीय का नाम आया है? और ये आया है ए ऑप्शन, अजय बांगा को। और इनका टेक अवे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख ले। ये अजय बांगा जो है ये बने हैं वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशन है। नेक्स्ट आ रहा है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द पेन प्रिंटर अवार्ड 2023, पेन प्रिंटर प्राइज अवार्ड। और राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज मिशेल रॉजन। मिशेल रॉजन को मिला है। और टेक अवे से यहाँ, ये ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर है, ब्रिटिशर है और बच्चों के लिए बुक्स लिखते हैं, जिसके लिए इनको पेन प्रिंटर प्राइज 2023 मिला है। और अब आगे हम यहाँ पे फर्स्ट मिस यूनिवर्स फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस तरह के अवार्ड फंक्शन नहीं होते हैं, ये पहली बार हुआ। और वहां पे किन्होंने जीता है ये नाम आपको बताना है। और राइट आंसर बी ऑप्शन है, एरिका रॉबिन। ये नहीं, एरिका रॉबिन। नेक्स्ट आ रहा है, गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 हैज बीन अवॉर्डेड टू। ये देखिए, कई बार आपको 2021 मिलता है, बट लेटेस्ट होता है। कई बार ये अवार्ड 2 साल 3 साल के गैप पर मिलता है, तो ये लेटेस्ट आपको ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। गांधी पीस प्राइज 2021 ये दिया गया है गीता प्रेस को। ये बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें ये प्रिंट करते हैं, गीता प्रेस को ये अवार्ड दिया गया है। टेक अवेज देखते हैं, इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज अवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें 1 करोड़ की इनामी राशि दी जाती है। गीता प्रेस दुनिया का लार्जेस्ट प्रिंटर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स के हैं। लोकेटेड है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में। पहला अवार्ड 1995 में जूलियस नैरे को दिया गया था। रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड, लेटेस्ट ज्ञानपीठ अवार्ड ये दिया गया है डी ऑप्शन, दामोदर माउजो को। दामोदर माउजो को दिया गया है। और टेक अवेज देख लेते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड ओल्डेस्ट एंड द हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड ये दिया गया है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 दामोदर माउजो। ये गोवा के रहने वाले हैं और ये कोंकणी भाषा में ये लिखते हैं। कोंकणी भाषा गोवा या महाराष्ट्र के बेल्ट में ये भाषा बोली जाती है। पहले विनर थे 1965 में जी शंकरा कुरु। अब आगे हम यूनेस्को माइकल बैटिसे अवार्ड। यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला माइकल बैटिसे अवार्ड ये किसको दिया गया? और ये दिया गया जगदीश बाकन को। ये रहे जगदीश बाकन। ये क्या करते हैं, क्या इसके बारे में थोड़ा डिटेल यहाँ ले लेते हैं। यूनेस्को माइकल बैटिसे अवार्ड विनर है जगदीश बाकन फॉर क्रिएटिंग ग्रीन जॉब्स एंड माइक्रो क्रेडिट इन गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। गल्फ ऑफ मन्नार यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच का ये एरिया है, एक गल्फ है जो श्रीलंका का गल्फ है एक्चुअली। और वहाँ पर इंडिया के साउथ इंडिया से काफ़ी करीब है ये। वहाँ पर इन्होंने बहुत काम किया बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया। अगला पॉइंट आ रहा है, विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्राइज इन 4th नेशनल वाटर अवार्ड 2022। सो चौथा नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में किसको यह अवार्ड दिया गया, किस स्टेट को? आंसर है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश को। द नेशनल वाटर अवार्ड 2022 बेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश, फर्स्ट प्राइज मिला। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड बेस्ट पंचायत अगेन बहुत लंबा सा नाम है
जगानंदापुरम पंचायत, ये तेलंगाना में है। नेशनल वाटर अवार्ड्स लॉन्च हुआ था ये मिनिस्ट्री 2018 में, एंड ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। वाटर का इम्पोर्टेंस समझने हैं लोग और उसके कंजर्वेशन के लिए वो लोग काम करें, इसी अवेयरनेस के लिए सब अवार्ड शुरू किया गया है। नेक्स्ट आ रहा है हु हैज वन प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज। सो जर्मनी द्वारा दिया जाने वाला पीस प्राइज 2023 एक इंडियन ओरिजिन के राइटर को मिला है, और ये हैं बी ऑप्शन सलमान रश्दी। सलमान रश्दी के कुछ बुक्स के बारे में भी हम जानेंगे। ये ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ जरूर याद रखिएगा। सलमान रश्दी के बुक हैं शेम, फिर इनका मिडनाइट चिल्ड्रन इनका बुक है। फिर आप देखिए सलमान रश्दी का कोई चौथे भी इनका बुक है। ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इनके और भी बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, और अब हम पहुंच गए हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में ऑनर्स एंड अवार्ड्स 2023 जनवरी टू दिसंबर, ये टोटल कलेक्शन आपके पास है। और पार्ट 3 में शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। एग्जाम माइंड्स को बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम का सफर बहुत सिंपल और आसान हो। तो आइए इसमें देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, कौन कौन से अवार्ड्स ऑनर्स के बारे में डिस्कस किया गया है पार्ट 3 में। सो विच कंपनी वन द बेस्ट प्रोडक्शन या प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड? और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, भारत बायोटेक, जो कोरोना के टाइम में बहुत मेहनत इन लोगों ने किया था। अवार्ड वन एट वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 हेल्ड इन यूएसए। सो इनको वैक वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेजल नीडल फ्री कोविड वैक्सीन डेवलप्ड एट भारत बायोटेक, जो हैदराबाद में इस कंपनी है। ये देखिए, ये पहले जब शुरुआत में जब कोरोना आया उससे बचाव के लिए निडल यूज किया जाता था, यानी जो इंजेक्शन के थ्रू कोविड वैक्सीन दिया जाता था। मगर रिसेंटली अब एक इजाद हो गया, अब इसे सिर्फ नाक के नेजल में ये ड्रॉप से ये डाला जाएगा। एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू था इस चीज के लिए, क्योंकि काफी लोग इंजेक्शन से डरते हैं, इंक्लूडिंग मी, बहुत डरते हैं, राइट। उनके लिए तो ये रामबाण है और बहुत ही अच्छा है। अब नाक में आप डालेंगे नेजल ड्रॉप और दूर भगाएंगे कोरोना का। नाउ अगला पॉइंट आ रहा है, हु हैज बीन कन्फर्ड द सूरीनाम्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रिसेंटली। सूरीनाम ने अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड एक भारतीय को दिया। किसको दिया? और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। और ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। सो टेकअवेज है, सूरीनाम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ द येलो स्टार, ये पूरा नाम है इस अवार्ड का, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ द येलो स्टार। सूरीनाम का कैपिटल है पारामारिबो, और प्रेसिडेंट यहाँ के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये रहे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो भारत के प्रेसिडेंट को यह अवार्ड दे रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड रिसेंटली, किसको दिया गया? और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, टेड्रोस घेब्रेयेसस। और ये कौन है, इनको जान लेते हैं। तो ये है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर देखिए, ये स्विट्जरलैंड में है। अगला पॉइंट आ रहा है, हु हैज वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023, एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है बुकर प्राइज 2023। और राइट आंसर इसका सी ऑप्शन, दैट इज जियोर्जी गॉस्पोडिनो। किस कंट्री के हैं वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया, और ये जियोर्जी गॉस्पोडिनो जो बल्गारिया के रहने वाले हैं, इनका नॉवेल है टाइम शेल्टर, इसी के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। और इसको इंग्लिश में, इस बुक को, इन नॉवेल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एंजेला रॉडेल ने। और लास्ट ईयर इसी अवार्ड को, बुकर प्राइज 2022 का अवार्ड मिला था इंडियन को गीतांजलि श्री, और इनका एक बुक था फॉर टूम्ब ऑफ सैम्स। इतनी बात याद रखिएगा। और एक और फोटो भी देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये रहे जिनको बुकर प्राइज दिया गया है, और ये लेडी ने
ट्रांसलेट किया है इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट आ रहा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, हु वन लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, लियोनेल मेसी। इनको मिला है, लियोनेल मेसी, ये दोनों को भी अवार्ड मिला है। चलिए उसको भी देख लेते हैं किस लिए मिला है, ये दोनों लोगों का पिक यहाँ पर क्यों है। तो देखिए, ये अवार्ड अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है पेरिस में, और इसके विनर्स हैं नंबर 1 स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, और उसके बाद दिया गया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड शेली एंड फ्रेजर को दिया गया है। सो ये रहने वाली हैं जमाइका की ये रहने वाली हैं। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है कार्लोस अल्करेज स्पेन को। ये रहे कार्लोस अल्करेज जो स्पेनिश प्लेयर हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट आ रहा है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 ये दिया गया है आशा भोसले को। सो लता मंगेशकर की ये सिस्टर हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है। टेकअवेज देख लेते हैं। फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया था। लता मंगेशकर नोन एज स्वर कोकिला के नाम से उनको जाना जाता है, और इनको लता मंगेशकर को पहले 2001 में भारत रत्न अवार्ड भी मिला, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड हमारे देश का। नेक्स्ट आ रहा है पॉइंट आपके लिए, विच पोर्ट वन द सागर श्रेष्ठा अवार्ड, सागर श्रेष्ठा अवार्ड, और ये दिया गया है किस पोर्ट को। तो देखिए बी ऑप्शन, कोचीन पोर्ट, जो साउथ इंडिया में केरल साइड में है, राइट, कोचीन पोर्ट। टेकअवेज देखते हैं। सागर श्रेष्ठा अवार्ड 2023 विनर है कोचीन पोर्ट केरल का फॉर द बेस्ट टर्न अराउंड टाइम इन नॉन कंटेनर कैटेगरी, अवॉर्डेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट आ रहा है यहां पे, हु बिकेम द शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड ये दिया गया है सी ऑप्शन, पंडित रामाकृष्णन को, पंडित रामाकृष्णन को इनको अवार्ड दिया गया है शताब्दी पुरुष अवार्ड, यानी मैन ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया है। शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी, द टाइटल गिवन टू पंडित रामाकृष्णा एट 97। ये कभी लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और अभी इनका उम्र अराउंड 97 ईयर्स है। अगला आता है पॉइंट यहाँ पे, विच स्टेट वन द नेशनल अवार्ड फॉर फसल बीमा योजना। एक गवर्नमेंट की जबरदस्त और काफी ही इंपॉर्टेंट एक योजना है, इसका नाम है फसल बीमा योजना। इसके लिए कौन सा स्टेट ने सबसे जबरदस्त काम किया और इसके लिए उसको यह अवार्ड मिला, तो ये है बी ऑप्शन, कर्नाटका। जहां फसल बीमा योजना का अवार्ड दिया गया है कर्नाटका को। टेकअवेज देखते हैं अगर कुछ हो यहाँ। यस, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड इन 2016 बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा ये दिया जाता है। अगला पॉइंट आ रहा है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है योगी आदित्यनाथ, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। टेकअवेज यहां देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ऑनर्ड भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद presented the Bharat Ratna Dr. Ambedkar Award to Chief Minister Yogi Adityanath for his efforts in creating a fear-free Uttar Pradesh. Next point देखिए स्टूडेंट्स, who became the first Indian Air Force woman officer to receive gallantry award? पहली महिला, भारतीय महिला ऑफिसर को यह अवार्ड दिया गया है, एक गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। तो इनमें से कौन है वो? राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, दीपिका मिश्रा। ये रही दीपिका मिश्रा, यहाँ और थोड़ा बड़ा पिक है उनका। टेकअवेज देख लेते हैं, कुछ और विमेन को भी जो अवार्ड दिया गया है उसके भी एक लिस्ट यहाँ मैंने दे दिया है, उसे देख ले ठीक से। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा became the first woman officer in the Indian Air Force
to be presented a gallantry award. Bhavna Kant, first female fighter pilot. Geeta Rana Negi, first woman in command battalion in Ladakh border. और शालिजा धामी, first woman to command frontline Indian Air Force combat unit. यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2023 दिया गया, उसमें भी कुछ विमेन को ये अवार्ड दिया गया, 3 है इसमें, सबके नाम बिल्कुल याद रखिएगा। 3 ईरानियन जर्नलिस्ट हैं, ये ईरान के 3 जर्नलिस्ट हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया है, और यह है नीलोफर हामिदी, एल है मोहम्मदी एंड नरगिस मोहम्मदी। राइट, चलिए अगले पॉइंट पर पहुंच गए, और अब हमारा आ गया पार्ट नंबर 4, और यहां से अब देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए एग्जाम माइंड्स लेकर आए हैं। पहला आ रहा है यहाँ पे, हु इज बीन अवॉर्डेड द एबेल प्राइज 2023। एबेल प्राइज 2023 ये मार्च में दिया गया था, ये किसको मिला है, इनका नाम क्या है, और ये है सी ऑप्शन लुई कैफरेली। लुई कैफरेली क्या करते हैं ये, चलिए देख लेते हैं। एबेल प्राइज 2023 ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, और इसके विनर है इस बार लुई कैफरेली। ये अर्जेंटीना के रहने वाला, अर्जेंटीना बॉर्न अमेरिकन है, ये अमेरिका में रहते हैं। गिवन बाय द नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। 2022 विनर वाज डेनिस पार्नेल सलीवन। तो लास्ट ईयर का और इस ईयर का दोनों अवार्ड का अवार्डी का नाम यहाँ दे दिया गया। नेक्स्ट आ रहा है सरस्वती सम्मान 2022, किसको मिला है सरस्वती सम्मान। बी ऑप्शन शिवा शंकरी को यह दिया गया है। सरस्वती सम्मान लिटरेरी अवार्ड्स गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन। विनर है शिवा शंकरी, ये तमिल राइटर हैं फॉर सूर्यवंशम। वैसे यहाँ 2021 लास्ट ईयर का ये दिया गया, लास्ट टाइम जो दिया गया था रामदर्श मिश्रा को, और इसके पहले विनर जो थे इस अवार्ड के सरस्वती सम्मान के वो थे हरिवंश राय बच्चन। और ये रही आपके सामने शिवा शंकरी, ये तमिल भाषा में ये लिखती हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, हु वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया 2023। मिस इंडिया 2023 बी ऑप्शन नंदिनी गुप्ता। ये नंदिनी गुप्ता है। मिस इंडिया 2023 विनर नंदिनी गुप्ता, रनर्स अप श्रेया पूंजा। मिस इंडिया 2022 यानी लास्ट ईयर की थी सिनी शेट्टी। नेक्स्ट है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023, और ये मिला है ये ऑप्शन डेविड चिपरफील्ड को। सो प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 विनर है इसके डेविड चिपरफील्ड, जो यूके के रहने वाले हैं, और इनका लास्ट ईयर भी किसे दिया गया वो भी यहाँ पर नाम आपके सामने दे दिया गया है। वैसे लेटेस्ट में आपको अगर कभी पूछा जाए तो ऐसे ही रहेगा, राइट आंसर डेविड चिपरफील्ड होगा। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। नेक्स्ट आ रहा है 32nd व्यास सम्मान। ये व्यास सम्मान 2023 में किसको दिया गया है, और राइट आंसर इसका डी ऑप्शन, दैट इज ज्ञान चतुर्वेदी को। और इनका एक किताब है यहाँ पर देखिए, पागल खाना, रिटन बाय ज्ञान चतुर्वेदी। आइए और डिटेल में थोड़ा पढ़ लें। 32nd व्यास सम्मान अवार्ड 2022 गिवन टू ज्ञान चतुर्वेदी फॉर हिज नॉवेल पागल खाना। व्यास सम्मान अवार्ड 2021 का दिया गया था डॉक्टर असगर वजाहत को फॉर हिज बुक महाबली। और व्यास सम्मान अवार्ड एक लिटरेरी अवार्ड है गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन। नेक्स्ट आ रहा है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स किसको दिया गया, ये बी ऑप्शन CR राव को दिया गया है। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 1 कलायाम प्यूरी राधा कृष्णा राव, इसलिए शॉर्ट में CR राव ज़्यादा बेहतर हम बोल पा रहे हैं। सो इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है, इनको ये अवार्ड दिया गया। अगला पॉइंट आया, विच मिनिस्ट्री गॉट पोर्टर प्राइज 2023। ये भारत के किस मिनिस्ट्री को दिया गया, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन
हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया गया पोर्टर प्राइज 2023। ठीक है, ये लोग कोविड को मैनेज किए थे, इसके लिए दिया गया। सो पोर्टर प्राइज 2023 गिवन टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री फॉर मैनेजिंग कोविड-19। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है यहाँ जो अवार्ड्स दिए गए, वो है हु हैज वन बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2022। ये किसको दिया गया, बेस्ट फीफा प्लेयर ऑफ 2022? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, राइट। और कुछ अवार्ड भी इसमें दिए गए हैं, उसे भी आप याद रखें। जैसे बेस्ट मेंस प्लेयर के लिए दिया गया लियोनेल मेसी, और जो अर्जेंटीनियन है। बेस्ट वुमेन्स प्लेयर एलेक्सिया प्यूटेलास, जो स्पेनिश प्लेयर है, ये रही एलेक्सिया प्यूटेला। फिर बेस्ट गोलकीपर एमालाइनो मार्टिनेज, अर्जेंटीना के। और स्पेशल अवार्ड दिया गया है पहले बेस्ट फुटबॉल प्लेयर का, हर प्राइज ही उनको मिल रखा है, ये दिया गया है पेले को। अगला पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स, हु हैज वन 2023 मार्कोनी प्राइज। 2023 मार्कोनी प्राइज, और ये दिया गया है हरि बालाकृष्णन को। ये प्राइज एक इंडियन ने जीता है और इनका नाम है हरि बालाकृष्णन। 2023 मार्कोनी प्राइज हरि बालाकृष्णन कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ये अवॉर्डेड बाय यूएस बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन। Which district won स्वराज ट्रॉफी 2021-22 फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत? और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज कोल्लम। कोल्लम को दिया गया, ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरल में। Who has won the National Geographic Photo of the Year Contest 2023? So National Geographic ये अवार्ड देता है फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023 का अवार्ड किसको मिला है? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, कार्तिक सुब्रमण्यम। कार्तिक सुब्रमण्यम को मिला है अवार्ड, और ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है। नेक्स्ट आ रहा है, हु हैज वन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023? सो मिस यूनिवर्स 2023 किसने जीता? और राइट आंसर है सी ऑप्शन, श्रेयानिस पैलेसियो। श्रेयानिस पैलेसियो इनको मिला है। अब देखिए यहाँ पे निकारागुआ श्रेयानिस, ये कहाँ के रहने वाली है देख लीजिए, निकारागुआ। और पैलेसियो scripted history by winning the 72nd Miss Universe pageant. She became Nicaragua's first woman to win an international beauty pageant. अब आ गया एक अगला पॉइंट, who has been conferred with award for global leadership. ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया? ये दिया गया है डीवाई चंद्रचूड़ को। डीवाई चंद्रचूड़ को, जो चीफ जस्टिस हैं। सो इट्स गिवन बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर, और ये दिया गया डीवाई चंद्रचूड़ को, जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। Which state has won the Best State Tableau Award of Republic Day Parade 2023? हर साल जनवरी में 26 जनवरी को ये ऐसे सारे स्टेट्स अपने अपने झांकियां निकालते हैं टैब्लियो। इस बार किसको दिया गया अवार्ड? और राइट आंसर है डी ऑप्शन, उत्तराखंड को। बेस्ट स्टेट टैब्लियो अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2023, फर्स्ट प्राइज उत्तराखंड। शोकेस्ड वाइल्ड लाइफ एंड रिलीजियस साइट्स फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड यूपी। और दूसरे और विनर्स हैं यहाँ पे, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट आर्मी पंजाब रेजिमेंट को मिला था। और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आ गए अब हम अपने फाइनल पार्ट पे, यानी पार्ट 5 पे। और यहां पर फिर देख लेते हैं एग्जाम माइंड्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। नाउ यहां पर पहला पॉइंट है यहाँ पे, विच इनिशिएटिव हैज वन द प्लैटिनम अवार्ड इन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022? और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ई नाम। ई नाम क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में ई नाम won the platinum award, that is first the top award, digital empowerment of citizen category। और ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नाम का पूरा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आ रहा है, विच स्टेट वन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023?
वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इस जागा मिशन। ये जागा मिशन क्या है? ये लैंड राइट्स टू स्लम डिवेलपर्स, तो जो लोग स्लम्स में रहते हैं उनके लिए घर बनाया गया, उनको राइट्स दिए गए लैंड का, हाउस का। तो ऐसा इनिशिएटिव किसने लिया? अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो उम्मीद है आंसर तो आपको मिल गया होगा। ये है डी ऑप्शन वाले, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं ये। आइए इसका टेकअवेज देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 ये दिया गया है उड़ीसा को। जागा मिशन में स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है ये, जिसमें स्लम्स में रहने वाले लोगों को राइट्स दिए जाते हैं, उनको जमीन दिया जाता है, उनको प्रॉपर पेपर उनको दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। हाउ मेनी पर्सनालिटीज हैव बीन अवॉर्डेड विद पद्मा अवार्ड 2023? सो पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं अभी रिसेंटली, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो टोटल कितने दिए गए हैं? और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, दैट इज 106। आइए टेकअवेज देखते हैं। पद्मा अवार्ड्स 2023 टोटल 106 अवार्ड्स दिए गए। पद्मा विभूषण, ये तीनों में सबसे बड़ा पद्मा विभूषण होता है। और देखिए जितना बड़ा नाम उतना टॉप पोजीशन पे। पद्मा विभूषण सबसे बड़ा है इन तीनों में नाम, देख रहे साइज, तो ये सबसे बड़ा है। सेकेंड नंबर पे पद्म भूषण आता है, थर्ड पे पद्मश्री आता है। तो पद्म विभूषण दिया गया 6 लोगों को, 9 लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्मश्री 91 लोगों को ये दिया गया है। अब पद्म भूषण जो सबसे बड़ा अवार्ड है इसमें, उसके किसको किसको दिया गया, ये 6 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। SM कृष्णा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। जाकिर हुसैन, जो तबला बजाते हैं आर्टिस्ट। मुलायम सिंह यादव, फॉर्मर यूपी चीफ मिनिस्टर। श्री श्रीनिवास वर्धन, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। बालाकृष्ण दोषी आर्किटेक्चर हैं। और दिलीप महालनबिस, ये मेडिसिन से रिलेटेड है। इन 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। अगला पॉइंट आ रहा है, विच इंडियन कंपनी वन अर्थ शॉट प्राइज 2022? ये भारत के कंपनी को मिला है अर्थ शॉट प्राइज 2022। किसको मिला है? ये मिला है खेती को, राइट। अब यहाँ पर इसका टेकअवेज है, अर्थ शॉट प्राइज 2022 एनवायरनमेंट रिलेटेड अवार्ड है। इट्स गिवन इन 5 कैटेगरीज टू प्रोटेक्ट, they have worked actually, खेती has worked in to protect and restore natural category। विनर है खेती, जो इंडिया की कंपनी है। नेक्स्ट आ गया, विच स्कीम वन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2023? सो नेशनल अवार्ड मिला है किस कंपनी को, किस प्रोजेक्ट को? और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, स्वामित्व स्कीम। एक बहुत ही मैसिव और बहुत ही दूरदर्शी प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट का। और इसमें देखिए, स्वामित्व योजना आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से देश के गांव में विकास और विश्वास का नया मंत्र है। और इसके तहत ग्रामीणों का भूमि अधिकार व स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। बहुत से गांव में लोग रहते हैं जिनका जमीन है लेकिन उनका पेपर नहीं है, प्रॉपर पेपर नहीं है। ऐसे में उनकी जमीन दूसरे लोग हड़प सकते हैं। इससे बचने के लिए अब गवर्नमेंट ने एक मैसिव प्रोग्राम चलाया और सभी को बताया कि देखिए ये जमीन आपका है, आप इसके स्वामी हैं और ये पेपर आपके लिए बनाकर दिया जा रहा है, राइट। एक बहुत ही बड़ा स्कीम है गवर्नमेंट का। स्वामित्व फुल फॉर्म है, देखिए, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, ये स्कीम है। इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एम क्या है? टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट टू इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन विलेज एरियाज। नेक्स्ट आ रहा है, देखिए 2023 का हमने आपको बता दिया था, बट साथ में आप 2022 के भी याद रखिएगा। ये मिला है कवर पेज पे जिनका फोटो डाला गया, वो है ये है जेलेंस्की, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, टाइम्स मैगजीन 2022 पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की, द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। महात्मा गांधी, ओनली इंडियन टू बी गिवन स्पेस ऑन द कवर पिक ऑफ टाइम मैगजीन way back in 1930. Next आ रहा पॉइंट, who has been named the PETA India's 2022 Person of the Year. Person of the Year by PETA किसको दिया गया? तो ये दिया गया सोनाक्षी सिन्हा को। ये रही सोनाक्षी सिन्हा, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं पेटा इंडिया, दैट इज पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इन इंडिया। तो एनिमल्स के प्रति अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो ये लोग आकर खड़े होते हैं
और उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। पिछली बार जो दिया गया था, लास्ट ईयर, ये दिया गया था आलिया भट्ट को। अब पहुंच गए 55th पॉइंट पे, हु हैज वन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 इन इंग्लिश लिटरेचर। ऐसे तो कई भाषाओं में दिया जाता है, यहां पूछा गया इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, किसको दिया गया। और राइट आंसर है सी ऑप्शन, अनुराधा रॉय। ये रही अनुराधा रॉय। इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। सो हमारे देश में लिटरेरी अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड और सेकेंड पे है साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसका एस्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ था 1954 से और ये 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं, तो ये याद रखना है। ये कितने लैंग्वेज में दिया जाता है? 24, 22 फ्रॉम द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज को रखा गया है उसमें प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी में ये अवार्ड दिया जाता है, इंग्लिश या राजस्थानी भाषा के लिए। इंग्लिश वाले के लिए विनर हुई है अनुराधा रॉय फॉर हर नॉवेल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। और दूसरा असमिया भाषा में मनोज कुमार गोस्वामी को दिया गया है फॉर भूल साहित्य, भूल सत्य, भूल सत्य शॉर्ट स्टोरीज का ये कलेक्शन। अब यहाँ पे पूरा सभी जो मेजर लैंग्वेज है उसमें किसको किसको दिया गया यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे इंग्लिश के लिए अनुराधा रॉय, हिंदी के लिए बद्री नारायण, उर्दू के लिए अनीस अशफाक और तमिल के लिए एम राजेंद्रन, मराठी के लिए प्रवीण दशरथ बांदकर को दिया गया ये, राइट, प्रवीण दशरथ इनका नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, हु वन द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन 2023 फॉर हिज और हर डेब्यू बुक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। काफी लंबा नाम है बुक का, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ये रहा वो बुक का कवर और ये अवार्ड दिया गया है डी ऑप्शन, नंदिनी दास को। नंदिनी दास को ये अवार्ड दिया गया। इंडिया बोर्न ऑथर नंदिनी दास वन द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इन 2023 फॉर हर डेब्यू बुक। तो ये पहला ही बुक था इनका, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर्स। This remarkable work, hailed as the true origin story of Britain and India, held through England's first diplomatic mission to the Mughal courts. It secured the top spot this year at the ceremony held in British Academy, London. अगला पॉइंट आ गया, who is the Indian origin professor who has been awarded the Dutch Spinoza Prize फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च। सो क्लाइमेट चेंज के फील्ड में इन्होंने रिसर्च किया जिससे जनरल मैनकाइंड को काफ़ी लाभ होगा। तो इसके लिए इनको डच देश ने स्पिनोजा प्राइज दिया है। तो ये कौन है? ये ए ऑप्शन, जोइता गुप्ता। ये रही जोइता गुप्ता जिनको ये अवार्ड मिला। डॉक्टर जोइता गुप्ता इज एन इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम who has been awarded the prestigious Dutch Spinoza Prize for her groundbreaking work in the field of climate change. The Spinoza Prize is the highest scientific award in the Netherlands. It is awarded annually for 2 or 3 researchers who have made outstanding contribution in their field. अगला पॉइंट है, छोटा सा बच्चा बहुत तगड़ा प्राइज जीता है। So who won the gold medal in the European Yoga Sports Championship? So यूरोप में एक योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुआ जिसमें जीते हैं ये साहब, और क्या नाम है इनका, चलिए देखते हैं। सी ऑप्शन, ईश्वर शर्मा नाम है इनका, ईश्वर शर्मा। 13-year-old Indian origin Ishwar Sharma from South East England has won the gold medal at the European Yoga Sports Championship which was held in Sweden. तो फ्रेंड्स ये थे सारे कलेक्शन आपको ऑनर्स एंड अवार्ड्स 2023 के, राइट फ्रॉम जनवरी अप टिल दिसंबर। आई बिलीव इट्स गोइंग टू हेल्प यू फॉर अपकमिंग एग्जाम्स एंड अदर कॉम्पिटिशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।